हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं आज एक कहानी फिर से छोटी सी, मृत्यु का भय। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था और राजा की रानी थी। राजा की रानी एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकली तो रास्ते में कहीं रानी का हार गिर गया। उसने घर आके बताया राजा से कि मेरा हार कहीं गिर गया है। तो राजा परेशान हुआ और रानी भी परेशान हुई। तो राजा ने सुबह घोषणा करवाई कि किसी को भी अगर मेरी रानी का हार मिला हो तो वो हमें 3 दिन के अंदर वापस कर जाए। तो राज्य में तो किसी को मिला नहीं था। ऐसे ही एक संत थे, वहीं से कहीं गुजर रहे थे तो उनको रास्ते में वो हार मिल गया। पर संत तो संत होते हैं, उन्हें तो कोई लालच होता नहीं है। तो संत ने वो हार रख लिया और अपनी कुटिया में ले गए। उन्होंने जाकर उस हार को कुटिया में रख दिया और मन में सोचा कि ढूंढते ढूंढते अगर कोई इधर तक आ गया तो मैं ये हार उनको वापस कर दूंगा। तो वो तो संत थे, उनको तो कोई लालच थी ही नहीं और ना ही मृत्यु का भय था। तो इसी तरह सोचकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। जैसा कि उन्होंने सुना था कि अगर 3 दिन के अंदर ये हार नहीं दिया गया जिसके भी पास होगा तो उसको हम चौथे दिन मृत्यु दंड देंगे। तो संत को तो कोई भय था ही नहीं। वो इसी तरह सोच के अपनी तपस्या में लीन हो गए और 3 दिन बीत गए। जब वो चौथे दिन तपस्या से जागे तो उनको ध्यान आया कि अरे मेरे पास तो राजा की रानी का हार रखा हुआ है। तब वो राजमहल पहुंच गए और वहां राजा को बुलाकर कहा कि लीजिए आपका ये हार मुझे रास्ते में मिला था। तब राजा बोले कि अगर आपको ये मिल गया था तो उसी दिन क्यों नहीं लाए। राजा संत पर बहुत क्रोधित हुए और बोले क्या तुमने मेरी घोषणा नहीं सुनी थी कि 3 दिन के अंदर अगर हार वापस नहीं किया गया जिसके भी पास होगा, अगर चौथे दिन ये हार मिला तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या तुमको मृत्यु का भय नहीं था। तब वो संत बोले कि हे राजा, मेरे मन में इस हार के प्रति कोई भी लालच नहीं था। मैंने सोचा कि अगर कोई मेरी कुटिया तक ढूंढते ढूंढते इस हार को आ गया तो मैं उसको वापस कर दूंगा, पर कोई नहीं आया। इस तरह मैं तपस्या में अपनी लीन हो गया। तो मैं चौथे दिन उठा तब मुझे ध्यान आया कि मुझे ये हार वापस करने जाना है। तो हे राजा, मेरे मन में कोई लालच नहीं था और ना ही कोई मुझे मृत्यु का भय था। मैं तो संत ठहरा। संतों को किस बात का डर और किस बात का लालच। तो राजा, अपना ये हार आप वापस लीजिए और मुझे इस तरह से आप माफ कीजिए कि मैं चौथे दिन लेके आया। मैं चौथे दिन इसलिए लेके आया कि मैं तो संत था। अगर लोग मेरे बारे में जानते कि ये संत होकर डर रहा था मृत्यु से, इसलिए मैंने सोचा मैं तो संत हूँ, मैं क्यों डरूं। तो मैं इसलिए ये हार को चौथे दिन लेके वापस आपके पास आया। इस बात को सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने उस संत से माफी मांगी। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमें फॉलो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरी कहानी को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।